नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि ओमिक्रॉन के केसेस लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ राज्यों के द्वारा जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको लगाना स्टार्ट कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से इकोनॉमी इंपैक्ट होगी, जो एक प्रकार से जो कंपनीज की मुनाफा है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे तो यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, जो इंडेक्स है बेसिकली स्टॉक मार्केट, वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक प्रकार का रिन्यू देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से थोड़ी बहुत गिरावट हुई थी पिछले 1-2 हफ्ते में, वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा थमता हुआ देखने को मिलेगा। तो कारण क्या है, यहाँ पर काफी लोग जानना चाहते होंगे चल क्या रहा है एग्जैक्टली। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर study.iq.com विजिट करिए, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं। बेसिकली आपको जैसे मैंने बताया कि पिछले हफ्ते काफी बड़ा करेक्शन हुआ था, 1-2 हफ्ते से करेक्शन हो रहा है मार्केट के अंदर। और न्यू ईयर के बाद से अगर आप देखिए तो एक जो रिन्यू होता है, जैसे मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट में, वो देखने को मिलेगा। सेंसेक्स 60,000 के लेवल को ऑलरेडी क्रॉस कर गया। यहां पर आप देख सकते हो क्लियरली कि पिछले 1-2 महीने से यहां पर गिरावट हो रही थी लगातार स्टॉक मार्केट में, और ऐसा लग रहा था ये कहां तक जाएगा पता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, पीई रेशियो है, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई है। लेकिन यहां पर न्यू ईयर के बाद से आप देखिए काफी अच्छी खासी वृद्धि हुई है यहाँ पर, राइट। तो जो मार्केट रैली है वो इस समय आ रहा है जब ओमिक्रॉन केसेस को लेकर सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व भर में कंसर्न्स काफी बढ़ गए हैं और यहाँ पर कुछ जगह रेस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिया गया है। तो क्या कारण है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या वजह है इस पर्टिकुलर रैली की। वो है एक बड़ा कारण, वो है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। क्योंकि हुआ क्या था पिछले 3 महीने में, अगर आप देखेंगे ना, तो जो फॉरेन से पैसा आता था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जिनको कहते हैं, वो यहां पर स्टॉक्स को बेचना स्टार्ट कर दिए थे। बड़ी मात्रा में बेचा था उन्होंने। जैसे आप आंकड़ा देख सकते हो, दिसंबर के महीने में अभी लास्ट मंथ 35,000 करोड़, जस्ट इमेजिन 35,000 करोड़ उन्होंने स्टॉक मार्केट से निकाल दिया। जाहिर सी बात है वो बेच रहे हैं तो स्टॉक मार्केट गिरेगा। 39,000 करोड़ उन्होंने नवंबर के महीने में निकाला, अक्टूबर के महीने में 25,000 करोड़, तो करीब 1 लाख करोड़ के आसपास 3 महीने के अंदर निकाला है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जो गिरावट है वो तो डेफिनेटली देखने को मिलेगी ही, राइट। लेकिन पिछले 2 दिनों में आप देखिए यहां पर अगेन 2,000 करोड़ से भी ज्यादा एफपीआई के द्वारा निवेश किया गया इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो ये एक थोड़ा सा रिन्यू देखने को मिल रहा है और इसी की वजह से इसमें काफी अच्छी बढ़त आई है। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि 2021 में, पिछला साल, सेंसेक्स में 22% की बढ़ोतरी हुई थी और मंडे ट्यूसडे को अगर आप देखोगे तो यहां पर 1600 पॉइंट्स का ऑलरेडी बढ़ोतरी देखने को मिला है। बाकी अगर आप ग्लोबल मार्केट की बात करिए, चाहे यूरोप हो गया, एशिया हो गया, वहां पर भी ओमिक्रॉन कोरोना वायरस वेरिएंट को लेकर कोई बहुत ज्यादा वरीज नहीं है। मार्केट में तो देख के नहीं लग रहा कि इतनी ज्यादा चिंता है। जैसे आपको याद होगा पहला जो वेव आया था किस प्रकार से मार्केट नीचे गया था, वैसा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। एंड ये नहीं बोला जा रहा है कि कोई ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी में कोई बहुत बड़ा संकट आ सकता है, और ये एक कारण है। फिर मैं आपको एक और चीज बताता हूं यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग। देखिए डाउ जोन्स आप देख सकते हो, अगेन जिस प्रकार से भारत में सेंसेक्स हो गया, राइट, जो इंडेक्स होता है ना, वैसे ये यूएस का इंडेक्स है। यूएस में आपको डाउ जोन्स हो गया, नैस्डैक हो गया, जो आईटी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, वो सब देखने को मिलेगा। तो ये जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है, ये अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। सोच के देखिए, हम बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच में, जहां पर सबसे ज्यादा खतरा स्प्रेड होने का बताया जा रहा है। लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि उसके बावजूद भी ये बढ़ना, अब देखिए ओमिक्रॉन के केसेस ऑलरेडी 1 मिलियन को क्रॉस कर गए हैं यूएस में, ठीक है, उसके बावजूद भी ये बढ़ना, ये साफ तौर पर संकेत दिखाता है कि मार्केट इस चीज को लेकर चल रहा है कि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है और हो सकता है इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ पेंडेमिक। और इसी को लेकर मैंने वीडियो बनाया था रिसेंटली कि क्या 2022 में कोविड एक प्रकार से खत्म हो जाएगा। देखो कोविड रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन उसका जो असर है क्या वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक प्रकार से नेचुरल वैक्सीन की तरह काम कर सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से 100 साल पहले जो स्पेनिश फ्लू आया था, कुछ वैसा ही पैटर्न यहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो कई सारे एक्सपर्ट्स यही मान के चल रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, जो सीवियर नहीं है, वो अपने आप में हमें एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देगा, राइट, नेचुरल वैक्सीन की तरह काम करेगा और एक प्रकार से खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से मार्केट ओमिक्रॉन से उतना नहीं डर रहा। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि कोई तो रिस्क होगा। जाहिर सी बात है, मार्केट की हम बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में मैं यहां पर कुछ बोल दूं, कोई कितना भी बड़ा एक्सपर्ट आ जाए, रिस्क डेफिनेटली बढ़ा रहेगा। और वो रिस्क क्या क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो यहां पर जो वोलेटिलिटी है वो बढ़ सकती है इन केस यहां पर अगर इन्फ्लेशन बढ़ा, जो खतरा है इन्फ्लेशन का वो बढ़ा। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा,
यूएस के अंदर कई जगह जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाए जा सकते हैं, जो रेपो रेट जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से लोन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा ओमिक्रॉन की वजह से लगातार आप एज पर, भले ही आप कह लो कि ओमिक्रॉन एक नेचुरल वैक्सीन की तरह काम कर सकता है, लेकिन खतरा तो है ही ना, किसी को नहीं पता कि ये वायरस किस प्रकार का रूप ले सकता है आगे। तो ये खतरा लगातार बना रहेगा और ओमिक्रॉन के केसेस फर्दर बढ़ते गए तो लॉकडाउन बढ़ेगा, और लॉकडाउन बढ़ेगा तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इकोनॉमी पर आएगा और फिर उसके बाद आपको उसका इंपैक्ट मार्केट पर भी देखने को मिलेगा। एक और खतरा है कि यूएस की अगर जो फेडरल रिजर्व बहुत जल्द यहाँ पर जो रेट्स हैं उसको बढ़ा देती है, तो उसकी वजह से जो एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो अभी निवेश थोड़ा बहुत स्टार्ट कर रहे हैं करना, जो थोड़ा भरोसा करते हैं इंडियन मार्केट के ऊपर, तो वापस से फिर से वो पैसा निकालना स्टार्ट कर देंगे और फिर से हमारा मार्केट नीचे आ सकता है और रूपी पर भी असर कर सकता है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं थर्ड क्वार्टर अर्निंग्स की, जो कंपनीज के थर्ड क्वार्टर के रिपोर्ट्स हैं, अर्निंग थी, वो वेट कर रहे हैं, उसमें क्या आता है वो भी देखना होगा। इसके अलावा ऐसी आशा कर रहे हैं कि आरबीआई जो है वो रिवर्स रेपो रेट में कोई बहुत बड़ा बदलाव वगैरह नहीं करेगी। अगला जो पॉलिसी बाई मंथली पॉलिसी आता है उसमें देखना होगा, और अकोमोडेटिव स्टैंस रखेगी, मतलब रिलैक्स रखेगी कि मार्केट से बहुत ज़्यादा जो पैसा उसने दिया था अभी पूरे कोरोना वायरस के दौरान उसको एक बार में निकाल ना ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में यहाँ पर क्वेश्चन मन में आएगा कि क्या ये रैली कंटिन्यू होगी। देखो अगेन यहाँ पर कोई 100% नहीं कह सकता, लेकिन कुछ कंडीशंस है। अगर एफपीआई लगातार खरीदना स्टार्ट किए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी सपोर्ट करते रहे। देखो जब क्या हुआ था कि अभी तो क्या है ना, देश में जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, जो म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो काफ़ी निवेश कर रहे हैं मार्केट में। अगर वो लोग भी नहीं करते ना, तो मैं बताऊं कि मार्केट काफ़ी और नीचे जा सकता था, लेकिन इनके सपोर्ट की वजह से कहीं ना कहीं कुछ हद तक काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है मार्केट को। तो इसमें अगर मजबूती रही तो डेफिनेटली मार्केट और आगे जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स आप कह सकते हो कि अभी भी पैसा डालेंगे, क्योंकि पैसा है इस समय इंडियन मार्केट में, अगर आप देखो तो वो डालते जाएंगे। और जहां तक फाइनेंशियल सिस्टम की बात है, वो अभी भी लिक्विडिटी से भरा हुआ है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बना रहेगा, लेकिन आपको अच्छे स्टॉक में अपना पैसा रखना है। बाई चांस कल के दिन कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका अगर स्टॉक अच्छा होगा तो आपका पैसा खत्म नहीं हो जाएगा, फिनिश नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में बेटर स्टॉक्स में निवेश करके रखिए, और आपको रिटर्न ठीक ठाक मिलता रहता है और आपका पैसा डूबता भी नहीं है। तो ये अभी सिनेरियो चल रहा है। स्टॉक मार्केट राइज होने का क्या था वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय ओनली लार्ज कंपनीज। बेसिकली क्या है ना, जो कंपनीज वगैरह होती हैं वो बोरो करती हैं, पैसा लेती हैं उधार वगैरह पर, लेकिन यहां पर आपको बताना है कि वो लार्ज कंपनीज जो इसका फायदा उठा सकती हैं, मतलब कि उनकी उस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग हाई होती है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन उनको शॉर्ट टर्म फाइनेंस लेना है। उस केस में वो किस चीज़ के माध्यम से शॉर्ट टर्म फाइनेंस लेती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके, चार में से जो इंस्ट्रूमेंट आपको बताना है वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके कोई भी कंपनी ले लेगी। जब तक उस कंपनी की हालत अच्छी नहीं है, वो रेटिंग स्ट्रांग नहीं है, तब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा इसके माध्यम से। तो आपको बताना है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।